हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग अब जो है मैंने परसेंटेज तो ख़त्म कर दिया, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 2 लेक्चर आपका हो चुका है। ठीक है, आप लोग दोनों लेक्चर जो है मैंने प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में दोनों लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रखा हुआ है, देख लेना आप। मैंने दोनों लेक्चर बता दिया है बाबू, आप लोगों ने देखा होगा, आपको उससे समझ में आया होगा कि हाँ बिल्कुल वाकई सर ने जो है रेशियो का एक नहीं मैंने कई मेथड बता दिए, 3-4 तरह के मेथड आपको बताए हैं। उसमें जो बच्चे नए हैं, नए जुड़े हुए हैं, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस लेक्चर को देखने से पहले वो 2 लेक्चर जाकर के वहाँ देख लेंगे, 2 लेक्चर को देख लेंगे, पहला और दूसरा। तो 2 लेक्चर देखने के बाद आपको आगे समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेक्चर तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। कह रहा है क्वेश्चन x इज टू वाई जेड, फिर दिया है y इज टू एक्स जेड एक्स, फिर दिया z इज टू एक्स वाई। अनुपातों के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात का मिश्र अनुपात बताइए। बच्चा सबसे पहले बताओ अनुक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमी अनुपात क्या होता है और मिश्र अनुपात क्या होता है। आपको मैंने बता रखा है, याद नहीं है तो फिर से समझ लो। देखो अगर 3:4:5 है और इसका हमको व्युत्क्रमी कर्मक करना है यानी रेसिप्रोकल में करना है या इसको बोलो अपोजिट में करना है, तो क्या करोगे, कहोगे 1/3, 1/4, 1/5 होता है ना। तो ये क्या हुआ बाबू, ये हुआ आपका व्युत्क्रमी, यानी कि रेसिप्रोकल में दिया हुआ है व्युत्क्रमी। और इसी का बोलेगा कि मिश्र अनुपात बताओ, मिश्र अनुपात। तो आपको मैंने बता रखा है, पिछले लेक्चर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मिश्र अनुपात मतलब सबको मिक्स कर दो, तो 1/3 × 1/4 × 1/5 ये हो गया मिश्र में। ठीक है, अब इसका निकाल लो, कैलकुलेशन हो गया, आंसर खत्म। ठीक है, चलिए अगर आप लोग समझ गए हैं तो फिर आप लोग इसको समझेंगे। इसका चलो अगर व्युत्क्रमी में करते हैं, रेसिप्रोकल में करते हैं अगर हम लोग इसका, तो क्या होगा बाबू, YZ/X होगा, फिर क्या होगा ZX/Y होगा, हाँ सर होगा, XY/Z होगा, बिल्कुल होगा सर। तो ये व्युत्क्रमी में हो गया, पलट दिया मैंने। अब लेकिन इसको करना है मिश्र अनुपात, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, बिल्कुल सर करेंगे। X X कट गया, Y Y कट गया, Z Z कट गया, क्या बचा, XYZ बचा, XYZ। अब कुछ नहीं बचा तो रेशियो किससे हुआ, 1 से हुआ, तो बिल्कुल हुआ सर, कहीं है, हो गया आंसर खत्म। कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखा जाए, अगर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को देखो समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तो मैं आपको आसानी क्वेश्चन लेके चलूँगा ना, धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। आप सबको पता है कि हाँ सर जो है ना, पहले मैं बेस स्ट्रॉन्ग करता हूँ। वो 2 लेक्चर में मैंने पूरा आपको अच्छा तरह से आपको रेशियो का पूरा बेस समझाया है, पूरा अच्छा तरह से, कहीं कमी नहीं छोड़ा। ठीक है, जितना कई बताते मैंने पेन फ्री भी सॉल्यूशन आपको दे दिया, उसमें बता दिया। अब थोड़ा बेसिक क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, बेस तो समझा दिया, बेसिक क्वेश्चन थोड़ा लेवल, आसान क्वेश्चन, धीरे धीरे मॉडरेट होगा, फिर हार्ड होगा, वेरी हार्ड होगा, ऐसे करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। अगर रेशियो दिया हो और रेशियो में ही क्वेश्चन पूछा हो, रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है और रेशियो में ही क्वेश्चन पूछा है, तो जो ये वैल्यू दिया है उसको पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। बात समझे मेरा, रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है A/B 3:2, यानी A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 2, तो बस A और B का वैल्यू वहां पुट कर दो, आंसर हो जाएगा बस। 5A + 2B बाय कितना है, 3A + 4B। तो A का वैल्यू क्या रखोगे, 3, तो 5 दिया 15, प्लस इसका 2, 2 दूनी 4, और इसका क्या 3, 3 दिया 9, प्लस 4 दूनी 8, तो 15 4 19/17, यानी कि हम बोल सकते हैं 19:17।
खत्म। क्लियर है? आसान है ना? है ना? चलो बिल्कुल सही। देखिए देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं धीरे धीरे आपका चल रहा हूँ, आपका धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा हाँ सर ये है क्या। देखो सबसे पहले यहाँ दिया है यदि b बाई ए इक्वल टू 0.7 है तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी प्लस 11/34 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है सर, b बाई ए का वैल्यू दिया है 0.7, डेसिमल को हटा दो तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। डेसिमल हटा दिए तो 7/10 हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया सर। तो हमको क्या हुआ, b का वैल्यू 7 और a का वैल्यू कितना हुआ, 10 हो गया। तो कहेंगे a इक्वल टू 10 हो गया सर, b इक्वल टू 7। तो वैल्यू पुट कर लो ना बाबू, a माइनस बी बटे ए प्लस बी और प्लस 11/34। तो 10 में 7 गया तो कितना बचा, तो कहेंगे सर 3 बचा। और 10 7 17 और प्लस 11/34। तो ये तो 34 हुआ। एलसीएम उलसीएम करने की जरूरत नहीं है, उतना बैठ करके एलसीएम नहीं करते रहना। हो सकता है ये थोड़ा और भी बढ़ा दे दे, मैंने ये भी समझा रखा है। ये 34 है तो ये देख लो पहले, 34 बनता है तो 34 बनता है तो 2 से गुना करो 34 हो जाएगा। 34 बराबर हो जाएगा, गुना 2 ऊपर भी है ना। तो 34 तो नीचे हो ही गया ना। तो 3 दूनी 6 और 11 11 6 17 17 दूनी 34, यानी 1/2 को क्या बोलते हैं बाबू, आधा बोलते हैं। आधा मतलब 0.5। करो ठीक है। अच्छा देखना दूसरा लेक्चर में जो है ना, सबसे अंतिम सेकंड लेक्चर का सबसे लास्ट में देखना, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है शायद। क्या कर दिया है ना कि 3 था 4 था और कुछ था इसे, तो 4 तिया 12 आ रहा था ना, हमने इसको ऐड कर दिया 7:6:6 ऐसे कुछ कर दिया है, ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये जो है ना 4 तिया 12 हो जाएगा ना, और इधर का वैल्यू ठीक किए थे तो ये 6 कट गया, ये 2:1:1 हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा सा मैं देख लेना, ठीक है ना। वही कई बच्चे दूसरा लेक्चर देखेंगे तो कहेंगे सर ये क्या कर दिए, ये तो मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो देखो बाबू क्या होता है ना, कभी कभी होता है, अब इसी को कर रहे हैं, हो सकता है कि हमने यहाँ 3 दूनी 6 बोला और यहाँ 8 लिख दिया, तो वो सब चीज़ माइनर सा चीज़ आप लोग संभालो, है कि नहीं। होता है, मुझे बोलना भी पड़ता है, आपकी ओर देखना पड़ता है, इधर करना पड़ता है ना। होता है कभी कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो आप संभाल लो है ना। इतना कर सकते हो ना मेरे लिए, ये कर लो। गलतियाँ ढूंढोगे तो 1000 गलतियाँ निकलेगा यार, इग्नोर करो ये सब छोटी छोटी। ये गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, मैंने 6 के बदले 8 लिख दिया, मिस्टेक हो गया, वो माइनर सा चीज़ वो आप करो, आगे निकलो, पॉजिटिव को पकड़ो, ठीक है। चलो बाबू, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली पूछा हुआ है मेंस 2019 में, मेंस 2019 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना कि सर दिए हैं ये, यदि a/b बराबर दिया है 3:5, तो 2a + b = 3a - 2b का वैल्यू पूछ रहा है। आप कहना कि अरे सर ने क्या बताया कि रेशियो में वैल्यू दिया और रेशियो में पूछ रहा है, तो क्या करो, पुट कर दो वैल्यू को, है ना। एकदम आसान, बिना पेन का भी आंसर बन सकता है ये। 2a का वैल्यू क्या है बाबू, 3 है ना, और b का वैल्यू √5। तो 3 दूनी 6 + √5 हुआ कि नहीं, बोलो। कहेंगे हाँ सर। अरे 3 दूनी 6 + √5, 6 + √5, बिल्कुल ठीक है सर। बटे, अरे रेशियो बटा हुआ 3a - 2b, तो 3a, तो 3 गुना 3, 3 तिया 9 -2 √5 हुआ कि नहीं, कहोगे हाँ सर हुआ। तो इस तरह में तो आंसर नहीं दिया है, तो इसको मैंने, ये देखो क्या होता है, ये माइनस में दिया है ना, तो इसको प्लस ऊपर नीचे गुना कर दो। 9 + 2 √5 बटे 9 + 2 60 से इंडेक्सेस पढ़ाएंगे ना हम आपको, तो देखना इसमें बहुत सारा चीज़ आपको आएगा। मैं तो नंबर सिस्टम पढ़ा ही रहा था, बट बच्चे लोग मैसेज किए, बता रहे थे कि सर एग्ज़ाम है तो थोड़ा ये अरिथमेटिक पढ़ा दीजिए।
तो इसलिए मैंने वहाँ पर छोड़ दिया, अदरवाइज मैं सर्च इंडेक्सेस ही स्टार्ट करता। कुछ नंबर सिस्टम में बहुत सारा चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद छोड़ दिया था। तो कोई बात नहीं है, सर्च इंडेक्सेस आएंगे तो समझना। और बहुत सारा चीज़ इसमें वर्ग वगैरह निकालने के लिए मैं बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा आपको, तुरंत हो जाएगा। चलो इसको अगर हम करते हैं तो कुछ नहीं करते हम इसको, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81, अब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 5 रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 चौक 20, तो ये 81 माइनस 20 बराबर कितना होगा 61। नीचे में 61 हुआ तो देखो 64 62 63 61, आंसर 61। आगे ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले क्यों नहीं किया सर, सबका वैल्यू सेम है, देख लो 64 प्लस 21 रूट 5, 64 प्लस 21, 64 प्लस 21, 64 प्लस 21, ये पक्का ऊपर में होगा 64 प्लस 21 रूट 5 ही होगा। स्मार्ट तरीका अपनाओ। और ऐसे भी आपको 64 62 63 61 सब डिफरेंट दिया है। आपका 61 आया तो 61 वाला 2 तो है ही नहीं, है ना। डायरेक्ट आंसर मारो, बिना इधर ज़्यादा हार्ड वर्क मत करो, छोटा छोटा चीज़ तुरंत खटक पकड़ दो, आंसर आ जाता है। आंसर से हमें मतलब है, हमें तो रिजल्ट लेना है ना। तो आपने देख लिया कि 61 वाला है, तो यानी ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। और ये मेंस 2019 अब भी रिसेंट पूछा हुआ है, आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 10AQ प्लस 4BQ इस टू क्या दिया है 11AQ माइनस 15BQ, ठीक है, बराबर दिया है 7:5 है, तो 3A प्लस 5B इज टू 9A माइनस 2B का वैल्यू क्या होगा, का मान क्या होगा। बहुत ही आसान, रेशियो में दिया है और रेशियो में पूछ रहा है, तो वैल्यू पुट करें। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमें ये जानना है ना बाबू, तो A और B का मान जानना जरूरी है। तो क्या होता है 3AQ प्लस 4BQ बटे 11AQ माइनस 15BQ इक्वल टू 7/5 दिया है ना। तो इसको बाय क्रॉस नहीं कर सकते हो, कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ 10 × 5 = 50AQ प्लस 5 चौक 20BQ, और ये कितना हो गया 11 × 7 = 77AQ माइनस 15 × 7 = 75 से 105BQ। ठीक है, अब चला जाएगा 77, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 27 हो गया ना, तो उधर चला जाएगा तो 27AQ और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अब बराबर कितना हो जाएगा ये 1 मिनट जरा सा, हो गया ना। देखो इधर चला गया माइनस 27AQ हो गया, और इधर हो गया कितना चला गया उधर तो माइनस 125BQ, और ये कट गया तो क्या हो गया बाबू, अगर हम इसको करते हैं AQ/BQ तो कितना हो जाएगा 125/27। तो यहाँ पर अब तो आसान निकल गया ना, 5/3 हो गया। अब बोलो कैसे हो गया सर, तो AQ 125 है, तो A बराबर क्या हो जाएगा √अंडर ये Q हो जाएगा 125, तो बराबर 5 ही ना होगा। हाँ सर, और B का क्या हो जाएगा बाबू यहाँ 27, तो बराबर 3 ना होगा। तो A बराबर निकला 5 और B बराबर हुआ 3। ठीक है, अब इस पर पुट कर लो ना, 5 और 3 ही तो पुट करना है। तो 5 तिया ये 15 प्लस B का वैल्यू कितना है 3, 5 तिया 15, तो यानी कि ये हो गया कितना बाबू, तो ये हो गया सर 30:2, ये कितना हो गया 9 × 5 = 45 और माइनस 3 है ना, 3 दूनी 6, तो 45 में 6 जाएगा तो कितना 39। तो कहेंगे सर ये 39 हो गया। तो 30:39 कितना हो गया, तो ये 10 तिया 30 और ये 13 तिया 39, तो 10:13 हो गया। तो 10:13 क्या है, ये है ना आंसर। ठीक है, मुझे इतना तो करना ही नहीं था, मैं सिर्फ आपको इतना ही बता देता करके, उसके बाद आप वैल्यू खुद ही निकाल लेते, है ना। आसानी कोई कुछ तो ऐसा है ही नहीं, तो बेसिक है ये सब चीज़, थोड़ा समझो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ज़बरदस्त क्वेश्चन है
यदि ये क्वेश्चन आया हुआ पीटी 2018 का क्वेश्चन है, कहते यदि 3/5 बी, ये 5 है बाबू, 3/5 बी, ये 5 है, 3/5 पी इक्वल टू 7/9 क्यू इक्वल टू 4/5 आर हो, तो इतना हो तो क्रमशः पी क्यू तथा आर का रेशियो बताओ क्या होगा। देखो, एक तो मैं आपको इतना ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा कि पेन रख करके बिना पेन का ही आंसर मार दो। दूसरा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से भी, कंसेप्ट से भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मैं दोनों तरीका आपको सिखाऊंगा। और लेकिन आपको जो है ना सीखना है कि सर जिसमें कम समय लगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसी अनुसार से मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको उसी तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है, और आगे आने वाले क्वेश्चन को भी मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा, इसीलिए आप समझ लेना ढंग से। पहले अगर देखें डायरेक्ट अगर आंसर निकालना हो तो क्या करें हम देखो, ये है, ये दिया हुआ है, तो इसका क्या हुआ मतलब, ये हुआ कि पी का वैल्यू क्या हुआ 7×5 = 35, और क्यू क्या हो गया बाबू 9 × 27 है ना, 27 हो गया, पी हो गया 35 और 27 क्यू हो गया 27, ठीक है। ये मतलब तो समझ रहे हो, नहीं हुआ, 7×5 = 35 पी का वैल्यू हो गया, 9 × 27 क्यू का वैल्यू हो गया, बिल्कुल। तो पहले ये जो ना पी क्यू आर का क्रमशः दिया, यानी लगातार दिया है, यानी ये पी का है, ये क्यू का है, ये और ये आर का रेशियो है। तो हमारा पी का जो है वो 35 से कटना चाहिए और क्यू का 27 से कटना चाहिए। तो देखो, तो 35 से ये 35 ठीक है, एक मरतबे, क्या 27 से कट रहा है, नहीं सर, 35 से करोगे तो 35 4 मरतबे कटेगा ये, और 27 से गुना 4 करोगे तो ये कटेगा, आंसर ये होगा, खत्म। बिना पेन का ही आंसर हो गया। बहुत को समझ में नहीं आया होगा कि कैसे कर दिया सर आपने। चलो फिर इसको मैं लिख के समझाता हूँ, समझ जाओगे। 3/5 पी है बराबर 7/9 क्यू है ना बाबू। तो ये क्या होता है पहले मुझे बताओ, ये पी है और ये क्यू है, आप क्या करते हो, क्रॉस करते हो ना, 9 × 27 पी, सॉरी 27 पी बराबर 7×5 = 35 क्यू, करते हो कि नहीं। तो जब P/Q निकालते हो तो क्या कहते हो, 35/27 हुआ, तो P का वैल्यू 35 और Q का वैल्यू 27 हुआ, बिल्कुल हुआ सर। तो 35 × 4 करोगे तो नीचे भी 4 करोगे तो रेशियो चेंज नहीं ना होगा, 35 × 4 करोगे तो 140 हो गया, और इसका करोगे तो 108 हो गया। और P और Q का वैल्यू, P और Q का रेशियो जो है ना, यही एगो मैच कर रहा और कोई मैच ही नहीं कर रहा, तो आंसर ये होगा, डायरेक्ट वाला आंसर है ये, डायरेक्ट तुरंत देखते ही मार दो आंसर। पीटी 2018 का सीजीएल के एग्जाम में पूछा है, बताओ कितना, 1 सेकेंड 2-3 सेकेंड से ज़्यादा का ये है क्या क्वेश्चन, नहीं है। कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर माथा पेची करते रहना बैठ करके। एक तो आपने ये सीख लिया, चलो अब दूसरा मैं तो आपको सिखाता हूँ बनाने का तरीका। चलो एक चीज़ आप समझ लो, एक नोट समझ लो, नोट इक्वल में अगर दिया रहे, इक्वल में अगर दिया हुआ है A/B बराबर दिया हुआ है नहीं, चलो ना कुछ दे देते हैं, डिजिट ही ले लेते हैं, 2/3 बराबर दिया है 2A बटा इतना 3B, ठीक, बटा 4 दिया है, 5C/5 दिया है, 6 दे दिया। ये तो जानते हो, इसका जो निकालोगे ना तुम रेशियो, तो इसको क्या करना, सबसे पहले कि अगर बराबर में दिया है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना, किसका, 2 का, 3 का और 5 का, ये एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम। लेकिन अगर ये ही अगर दिया है बाबू रेशियो में, तो नीचे वाले का एलसीएम लेना, ये नीचे वाले का, ये ऊपर वाले का एलसीएम लेना, ठीक ना। तब एलसीएम यहाँ किसका हो जाएगा, 3, 4 और 6 का एलसीएम होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना इन सब बातों को। अब ये दिया है तो हमारे पास जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 P, 7/9 Q और 4/5 R। तो हमको क्या करना है, 3, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, हाँ सर लेंगे। तो किसका लेंगे बाबू एलसीएम, 3, 7 और 4 का। तो सब को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, को प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम होता है। तो 3 × 7 × 4,
तो P का वैल्यू तुम्हारा ये P का पूछ रहा है, सॉरी P का पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा, पलट जाएगा ना। अरे बच्चा 3P बराबर 5 यही ना हुआ, 3P बाप रे बाप, ओह ये 5 बराबर 1 है अगर, तो 3P इक्वल टू 5n हुआ, तो P बराबर 5/3 नहीं हुआ, तो वही ना किया मैंने 5/3। क्लियर है अब क्लियर है ना बाबू? हाँ सर क्लियर है। तो 3 से 3 कट गया, तो 7 चौका 28 पंचे, 28 पंचे कितना हो जाएगा 100, 5 से काटे, अरे यार 5 दिया हुआ है ना सर, क्या किया हम, कैसे होगा, तो 5 ठीक है। अच्छा 28 पंचे कितना हो जाएगा, 28 पंचे 140, देखो तो 28 पंचे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 5 10 4 14 हो गया ना, ठीक तो है 140 बराबर 140। तो P का वैल्यू हमारा क्या निकला, 140 निकल गया ना बाबू। अब Q का वैल्यू निकालोगे तो 3 × 7 × 4 तो हमारा एलसीएम वाला चीज़ है, बटे अब इसको Q का निकालोगे तो क्या करोगे, कहोगे सर 9 ऊपर गुना हो जाएगा 7 नीचे हो जाएगा, 7 7 कट गया, तो क्या हो जाएगा 4 9 27 27 चौक 108, ठीक है। R का निकालोगे तो 3 × 7 × 4 तो रह गया ना बाबू, फिर 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, तो 4 4 कट गया, कितना हो जाएगा 7 5 35 35 105, तो आपका क्या हो जाएगा 105। यही देखो PQR आ गया। तभी इतना करोगे, इतना टाइम लगाओगे, क्यों लगाना सर, हाँ आप इसको PQ से कर लिया, आप इसको चाहो तो इससे दोनों भी कर सकते हो, 7 5 35 और न जाके 36, तो हो जाएगा 36 ऊपर 35 नीचे, तो 36 ऊपर से करो 36 से ये कट जाएगा, 35 से ये कट जाएगा, 36 × 3 कट जाएगा ये, या 35 × 3 ये कट जाएगा, ख़त्म। आप ऐसे भी मैच कर सकते हो, मौखिक मैच करने के लिए सीखो, मौखिक हर चीज़ में जो है ना टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा सा समय का बचत करो, ठीक है, समझ लो अच्छा से, कोई तरह का दिक्कत हो तो बोलो। ये पीटी 2018 का क्वेश्चन है, मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बेस बताते मैं धीरे धीरे जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, आप बने रहो हमारे साथ, देखो कैसे कितना अच्छा हो जाएगा आपका ये। चलो ठीक, चलो देखा जाए। क्वेश्चन कर दिया है बाबू कि यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 5/2 दिया है, ठीक है, तो कहता है APQ - BRQ + CTQ AQQ - BSQ + CUQ का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को। APQ - BRQ + CTQ बटे AQQ - BSQ + CUQ, इतना का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कब, जब इतना इक्वल टू 5/2, यानी कि ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, क्योंकि सब का सब इक्वल है ना। ऐसे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेक्चर 1 में जाकर देख लो, चेक कर लो, आप लेक्चर 1 या 2 में बता रखा था मैंने। ऐसे में आप जब आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, बिल्कुल मौखिक बनेगा बाबू, बिना पेन का बनेगा, तुरंत बनेगा आपका। ये जो है इसका जो है देखोगे कि ये मान सबका मान एक समान, ये माइनस से दिया है, माइनस है बाबू, प्लस है और ये भी प्लस है, कोई भी अंतर नहीं है। और ये है आपका P है, यहाँ R है और यहाँ T है, यहाँ P है, यहाँ R है, यहाँ T है, सबका मान एक समान, सब एक ही है, इक्वल है। नीचे में यहाँ Q है, यहाँ S है, यहाँ U है, यहाँ Q है, यहाँ S है, यहाँ U है, तो सबका मान बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/2। तो चूंकि सब पे Q दिया है और क्यूब सबका हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इससे इस पे क्यूब आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 125/8,
और 125/8 को काटोगे तो 15.625 हो जाएगा। यही आंसर होगा। ठीक है, मजा आया? है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अभी मेंस 2019 में पूछा हुआ है। और बताओ आप लोग, आपको जो मैंने अभी बताया है, इसके जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं हमसे, कंटिन्यू में हैं, वो बच्चा बना दिया होगा आंसर। पेन की क्या ज़रूरत है इसमें? क्वेश्चन देखते ही लग रहा है कि रेशियो में दिया। अभी मैंने बताया कि रेशियो में दिया रहेगा तो नीचे का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया ना। देखो ना, बिना पेन का ही बनेगा 12। तो 12 4 तिया 12, यानी इसका वैल्यू 3 हो गया, और ये हो गया तो 4 वैल्यू हो गया, और इसका वैल्यू 6 हो गया। ABC नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया सर। यहाँ पे वैल्यू रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, और यहाँ पर रखोगे कितना? 4। 3/4 और 4/6। आप बाबू बताओ, 3/4 है और 4/6 है, बाई क्रॉस करोगे तो 6 तिया 18, 4 चौक 16, तो 9 और ये 8, 9 और 8 जहाँ पर होगा आंसर हो जाएगा 9 8। ये है आंसर, खत्म। आगे करने का क्या ज़रूरत है हमें? क्या ज़रूरत है? क्लियर हुआ? अरे पहले 4 3 और 2 का क्या लोगे? अरे जो पेन बिना पेन का ही बनता है यार, उसको ऐसे ही कोशिश करो बनाने के लिए, तब तो सीख पाओगे। 12, तो ये हो गया क्या? ABC का क्या हो गया रेशियो? तो कहेंगे 12/4, फिर 12/3, अब 12/2, तो ये हो गया 6, और ये हो गया 4, और ये हो गया 3। तो 3 4 और 6 हो गया ना ABC का रेशियो। A/B/C बराबर 3 4 और 6। तो रेशियो में क्वेश्चन हुआ, रेशियो में ही पूछ रहा है, रेशियो में दिया है वैल्यू, रेशियो में पूछ रहा है, वैल्यू पुट करके रख दो, आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? 3/4 हुआ, 4/6 बाई क्रॉस करोगे तो 18 और 16 हुआ। आगे का चेक करने का क्या जरूरत है हमें? हम नहीं चेक करेंगे, हमारा 2 ही से सॉल्यूशन निकल रहा है ना, 9 और 8। आगे छोड़ देंगे, बाकी कॉपी भरना है तो भरते रहो, दिमाग खाली रहेगा, कॉपी भरते रहो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कितना सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, PT 2018 का क्वेश्चन है। A+B/B+C/C+A का वैल्यू दिया है 5:7 और वैल्यू इतना का बोल रहा है कि 2A - 3B + 4C = 66 है। तो C का मान क्या होगा? ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखो बाबू ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये दिया है ना आपको A+B/C/C+A बराबर 5:7:6। ऐसा क्वेश्चन रहे ना, इसको क्या करो तुम, इसको अनुपातिक योग कर लो। अनुपातिक योग कर लो तो क्या होगा? तो इसको तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? 2A+B+C, अरे 2A + 2B + 2C होगा इतना। और इसको सबको जोड़ोगे तब 12 6 18 होगा। 2 से ये कट गया तो कितना हुआ बाबू? 9, यानी A+B+C का वैल्यू कितना हुआ? 9, है ना। और जबकि यहाँ दिया हुआ है A+B का वैल्यू 5 दिया है, B+C का वैल्यू 7 दिया है, C+A का वैल्यू 6 दिया है। तो A+B का वैल्यू 5 दिया है, +C बराबर 9। तो C बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। C बराबर वैल्यू 4 हुआ, ये हमको क्लियर हुआ। ठीक है, फिर आप यहाँ पर चलो, फिर इसी में अगर आप रखते हो A+B+C बराबर 9 और आप रखते हो B+C का वैल्यू, B+C का वैल्यू कितना है बाबू? 7 है। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर। सेम वही चीज़ अगर आप यहाँ करो A+B+C बराबर 9, तो A और C का वैल्यू कितना दिया है? A और C का दिया है 6, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। एकदम सही, है ना। इतना वैल्यू आया। अब हमको जरा सा ये बताओ, ABC दिया है ना। अब क्वेश्चन जो कर रहा है, अब आपको A, B और C का तीनों का वैल्यू मिल गया। अब इसको चलो बनाओ। क्या दिया है? 2A - 3B + 4C बराबर दिया है 66। तो 2A, तो 2A का वैल्यू 2 है ना, तो 2 दूनी 4 माइनस 3B, तो B का वैल्यू 3 है, 3 तिया 9 + 4C, C का वैल्यू 4 है, 4 चौक
16, इतना बराबर 66 है। तो कितना होगा, 16 4 20 में 9 गया, 11 यूनिट। ये समझ, ये कर लो, 11 यूनिट का वैल्यू 66 दिया है बाबू। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 11 छक 66, यानी कि कहेंगे 6 हुआ सर। 1 यूनिट का वैल्यू 6 हुआ। और आपसे किसका पूछ रहा है, सी का मान। और सी का मान कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो सी बराबर हो गया 4, तो 4 यूनिट का ना, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 6 गुना 4, तो 6 चौके 24, 24 है, हो गया खत्म। क्लियर है। अरे अनुपातिक योग कर दो तो आपको निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9। अब सबका ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, बी सी प्लस ए का वैल्यू दिया है। इसे ए बी सी का तीनों का यूनिट निकाल लोगे, निकाल लिए सर। तो अब यहाँ जो पूछ रहा है इस पे पुट करो ए बी सी का वैल्यू, तो आपका टोटल आया 11 यूनिट का 66। तो 1 यूनिट का कितना, 6 हुआ ना, 11 छक 66, 6 हुआ। तो आपसे पूछ रहा है सी, तो सी का कितना यूनिट था, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का 6, तो 4 यूनिट का कितना, 24 हुआ कि नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है ना। और ये पीईटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए, कोई दिक्कत। अच्छा से समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझो। तो मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। क्लियर है बाबू, चलो ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सीपीओ 2017 में पूछा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कॉपी और पेन लेकर के जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है उसको कोई नहीं रोक सकेगा, उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकेगा। ध्यान दो, मैंने शुरू में ही कहा कि 1 बाय 1 लेक्चर देते देते मैं पूरा अंतिम तक लेके चला जाऊंगा। ऐसा नहीं कि बीच में 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर देकर मैं छोड़ देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। और छोड़ के अधूरा छोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं पूरा कंप्लीट करूँगा इसको, ठीक है। आपका रिजल्ट ही दिलवाना मेरा मेन उद्देश्य है। तो कॉपी पेन लेकर के आप बैठे और देखिए इसका क्या कमाल है यार, ज़बरदस्त। मैं क्वेश्चन आसान देता ही नहीं, बस सिर्फ ये होता है कि मुझे बच्चे लोग को मालूम है जिसका बेस कमज़ोर है उसको बेसिक क्वेश्चन कुछ कुछ देना पड़ता है, तभी तो आगे होगा। फिर देखो क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल में ऊपर लेके चला जाता हूँ। ये क्वेश्चन दिया है, यदि a प्लस बी बाई सी इक्वल टू 23/12 दिया है तथा b प्लस सी बटे ए बराबर दिया है 17/8 है, तो कहता है a प्लस सी बटे बी का मान क्या होगा। और ये ऑप्शन दिया है। देखो इतना सुंदर क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी बनेगा। ये अनुपात में दिया है ना, तो अभी तो मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया, अनुपातिक योग करने के लिए बताया था कि a प्लस बी बटा सी बराबर दिया है 23/12। अगर ये अनुपातिक योग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये टोटल जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, है ना। तो इसको भी जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 3, यानी कि 35 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा 35, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा में आपको दिया है b प्लस सी बटा ए, अगर इसको आप जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाएगा 17/8, और इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 17 3 20 5 25 हो जाएगा ना, 20 5 25 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान को 35 दिया, a प्लस बी प्लस सी का मान 25 दिया। अब क्या लें, कन्फ्यूज हो गए। अब क्या लें सर, तो ना तो इसको लेंगे ना इसको लेंगे, तो क्या लें, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। 35 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। आप निकाल लेना, 175 हो जाएगा। ठीक है सर, 175 तो हो गया। डायरेक्ट में भी आपको सिखाया है ना एलसीएम निकालने, आप निकाल लेना। 175 हो गया। अब क्या करें सर, अब देखो क्या करते हैं बाबू। अब इस वैल्यू को जो है आपका, ये जो वैल्यू दिया हुआ है हमको ए और सी का ही तो निकालना है, ए प्लस सी, तब तो ए प्लस सी बाई बी निकालना है हमको। तो कैसे निकालें, तो अब इस वैल्यू को पकड़ते हैं, क्या है ये, ए प्लस बी बटा सी बराबर था 23/12। अब इसको हमको 175 पूरा करें। कैसे करें सर, अनुपातिक योग 175 हो जाए, क्योंकि एलसीएम लिया है ना, तो इसको हम 175 बनाना है। क्या करें, तो 12 पंचे 60, तो नीचे 5 से गुना करते हैं, ऊपर भी 5 से गुना करते हैं, तो 115,
और 60, 175 हो गया ना। अरे 23 पंचे 115 होता है। अब 12 पंचे 60, 115 प्लस 60 175 हो गया। हाँ सर, ये दोनों मिला करके क्या हो जाता है बाबू, 175 हो जाता है सर। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको लो, b + c बटा a बराबर है 17/8। तो क्या ले, 8 17 7 79 और 8 7 56, 119 हो गया ये, और ये हो गया 56। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 175। कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया हमारा। तो जब हो गया, नया हमारा रेशियो ये निकल के आया, हो गया, तो अब हमसे पूछ रहा है a + b, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, a + b बटा b, a + c बटा b का मान क्या होगा, इतना बराबर हुआ, यही पूछ रहा है। तो a + c, a का मान निकला मेरा 56, देखो तो a का मान कितना आया 56, और c का मान कितना आया 60, है ना, ये 60 है ना, है हाँ ये 60। तो हम कहेंगे a हो गया सर मेरा 56, अब c हो गया सर 60। तो b कितना हुआ, अरे बाबू मुझे ये बताओ कि a नया अनुपात निकल के आया था, a + b + c का निकल के क्या आया था 175 जब था, तो जिसमें a और a का मान दे दिया तुम्हारा कितना 56 और c का मान दे दिया है 60, तो b का मान क्या होगा बताओ। तो कितना हो जाएगा, 175 में कितना घटाओगे, तो कितना 50 दूनी कितना हो गया 55, 110 116 घटाओगे ना, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, यानी 59 हो गया। ये कितना बच गया 59। तो 59 ऑप्शन 59 एक ऑप्शन है 59, यही आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर काहे के लिए जोड़ेंगे, ऐसे भी जोड़ के देखोगे तो 116 ही होगा। 56 प्लस इतना बराबर 116/59। देखें, बहुत ही ढंग का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस पे है। अगर कंसेप्ट ढंग से आपने सीख लिया तो कोई नहीं रोकेगा आपका रिजल्ट। अनुपातिक योग का ही है, सिर्फ इसको योग किया मैंने, देखो फिर से समझा देता हूँ। इसको योग किया मेरा, ये तो क्या आया, ये 35 आ गया, और इसको योग किया, ये कितना आया बाबू, ये 35 आया, और ये किए तो 25 आया। तो हम क्या लें, तो दोनों का एलसीएम बीच का ले लिए 175। अब हमारा नया अनुपात बन गया, a + b + c का वैल्यू 175 हो गया। अब a + b बटा c, तो ये था हमको 175 बनाना है, कैसे बनाएं, तो 5 से मल्टीप्लाई किए दोनों ऊपर नीचे, तो ये 60 बन गया और ये 115 हो गया, तो 175 हो गया। b + c बटा a जो अगला दिया हुआ है, b + c बटा a ये वाला 17/8, तो क्या करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से, तो 119 हो गया, ये 56, दोनों जोड़े तो हमारा 175। हाँ सर पूरा हो गया, यानी कि ये हमारा पूरा फुलफिल कर गया। a + b + c बराबर 175, वो दोनों में इक्वल हो गया, मेरा वैल्यू हो गया ना। तो अब उससे हमारा c का वैल्यू निकल गया 60, a का वैल्यू निकला 56, तो b का वैल्यू क्या निकलेगा 59। तो a + c जोड़ दिए बटा b कर दिया, आंसर हो गया। क्या दिक्कत, ठीक है। चलो आज इतना पे ही छोड़ते हैं, देख लो अच्छा से। और ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जम के प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे वैसे नहीं। फिर कल अब संडे हो जाता है, पूरा प्रैक्टिस, जोरदार प्रैक्टिस। आज स्ट्रेटजी बना लो कि कल मुझे क्या क्या आज अभी तक प्रैक्टिस करो, कल उस क्वेश्चन को अपने से बनाना, टोटल क्वेश्चन को, परसेंटेज हो या इसका हो, जो आपको सा लगे क्वेश्चन, ढंग का क्वेश्चन खूब बनाओ, तुम्हारा रिजल्ट कहीं नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। चलो बाबू बने रहो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से। आप तो कर ही लिए हो, आप क्या करोगे, अपने दोस्त यारों से सब्सक्राइब करवाओ, ठीक ना। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।